जय हिंद। आप सभी लोगों का वीआरएस क्लास में स्वागत है। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आपका पेपर लीक हुआ था 25 मार्च को, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो वही लेकर आए हैं हम। तो आप लोग सभी लोग को जुड़िए और ज़रूर जुड़िए और देख लेते हैं क्या आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। शिक्षक पात्रता परीक्षा पर्चा लीक, परत दर परत पूरी कहानी आपकी। ये आपके दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। स्क्रीनशॉट कहाँ थे, किसने भेजा, जांच में 8 दिन लगेंगे, फिर भी क्लीन चिट देने के लिए मंत्रियों ने बड़ी। तो स्क्रीनशॉट जो वायरल हुआ था उसकी जांच चालू हो गई है, उसमें 8 दिन लगेंगे, यह बताया गया है पीबी के द्वारा। और कुछ इम्पोर्टेंट जो सवाल हैं आपका कि जब इतना ज़्यादा न्यूज़ में है हर एक चीज़ और प्रोटेस्ट भी हो रहा है, जैसा कि आप लोगों ने कल देखा सागर में प्रोटेस्ट हुआ और भोपाल में हुआ, आपका इंदौर में हुआ, ग्वालियर में हुआ प्रोटेस्ट। उसके बाद भी शिक्षा मंत्री को मतलब बयान है कि उन्हें नहीं मालूम है कैसे पेपर लीक है, ये उनको मालूम नहीं है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। अब देखें क्या है। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का वायरल पर्चा सरकार के गले में फंस गया। 25 मार्च को परीक्षा की आखिरी दिन पेपर स्क्रीनशॉट बाहर आने के बाद सरकार खुद के बचाने की कोशिश में जुट गई है। जांच शुरू होने से शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार कह चुके हैं कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। तो ये जो इंदर सिंह पर एक इम्पोर्टेंट इसमें क्या हो जाता है, जो शिक्षा मंत्री हैं आपके, ये जांच शुरू होने से पहले ही बोल चुके हैं कि जो पेपर है आपका वो कैंसिल नहीं होगा। आप देख सकते हैं उससे पहले अभी जांच शुरू हुई है, लेकिन उससे पहले ही आपको बोल चुके हैं कि जो आपका पेपर है वो रद्द नहीं होगा। जांच के दौरान अब एक इम्पोर्टेंट क्या देख लेते हैं। जांच के दौरान सागर के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे के कॉलेज का नाम आते ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके बचाव में सामने आए। कहा कि जिस कॉलेज में पर्चा लीक होने की बात सामने आ रही है उसे कंपनी ने किराए पर लिया था। मंत्रियों की ये हड़बड़ी की बयां करती है कि परीक्षा में धांधली हुई है। आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं गृह मंत्री, उनके द्वारा भी बयान आ चुका है कि वह कॉलेज उन्हें टेंडर नहीं दिया गया था जिस कॉलेज में पर्चा लीक हुआ है। और यह कॉलेज किसका है, जो परिवहन मंत्री है गोविंद सिंह राजपूत के बेटे का कॉलेज है। और इसमें जितने भी आप देखें मंत्री परिषद हैं, आपके मंत्री हैं, सभी मंत्री द्वारा कुछ न कुछ बयान किया जा रहा है, वो भी बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें क्लियर लग रहा है कि आपका जो पेपर लीक हुआ है वह जो यहाँ के बड़े बड़े मंत्री और उनके जो चमचों द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं फरवरी 2021 में कृषि विभाग के विस्तार अधिकारी और ग्रुप डी की परीक्षा पर सवाल उठने के बाद पीवी खुद को पाक साफ कर बता रही है, लेकिन बाद में परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। तो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है क्या कि जो ग्रुप डी की है परीक्षा और कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा है, इसमें भी सवाल उठ रहे थे। तो पीवी ने कहा कि यह साफ है कि पेपर नहीं लीक हुआ, लेकिन इसके बाद पेपर रद्द किया गया था, जो कि बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था आपका भोपाल में और इंदौर में। एक ग्राम विकास अधिकारी और ग्रुप डी वाले बहुत ज़्यादा आंदोलन किए थे और हर जगह इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सभी जगह आपका आंदोलन बहुत दिनों तक चला था। इसके बाद क्या हुआ था, आपके पेपर रद्द हुआ था। तो ये रहा आपका जो पेपर रद्द हुआ उसके लिए। और एक पोल रखा गया था जो कि कल दैनिक भास्कर द्वारा कि पेपर लीक मामले में जांच मंत्रियों की हड़बड़ी को लेकर आप क्या सोचते हैं। तो 39% लोगों ने क्या है परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है। और जांच जो चलेगी वो जांच तो ज़रूरी है। और 39 यानी 40% लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि परीक्षा दोबारा हो, इनका यह कहना है। अब देखिए अगला क्या है। जिस परीक्षा में लड़कियों की हेयर पिन, इसमें 4-5 सवाल जो आपके एकदम एग्जैक्ट बन रहे हैं। क्या जिस परीक्षा में आप देख सकते हैं, जिस परीक्षा में लड़कियों की हेयर पिन, पायल और हेयर ब्रांड तक उतरवाए, वहाँ मोबाइल फ़ोन कैसे पहुँच सकता है, एक क्वेश्चन ये। एग्ज़ाम सेंटर के भीतर से स्क्रीनशॉट बाहर कैसे आए, किसने भेजा, ये क्वेश्चन एक हो जाता है।
क्या ये भी इत्तेफाक है कि जिस एग्जाम सेंटर के लॉन्ग बुक और सीसीटीवी जांच के दायरे में है वो परिवहन मंत्री राज गोविंद सिंह राजपूत के बेटे का कॉलेज है। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा आपका सवाल क्या है, जिस मनोज पटेल नाम के उम्मीदवार के कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट बताए जा रहे हैं 3 दिन में उसके बयान नहीं लिए गए हैं। और चौथा सवाल क्या हो है आपका, इम्पोर्टेड कि पेपर लीक के आरोपों पर सरकार के मंत्री जांच रिपोर्ट से पहले ही क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं। अब देख सकते हैं, मतलब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है आपका, और क्वेश्चन है ही साफ क्लियर है। जैसे कि जब कोई भी आप सेंटर में आप लोग भी पेपर दिए हैं, तो जब कुछ भी यहाँ की स्लीपर तक आपको पहन के जाने के लिए नहीं अलाउ किया जाता, तो मोबाइल के फ़ोन कैसे पहुँच सकता है और स्क्रीनशॉट कैसे वायरल हो सकता है। और जब आपकी सीसीटीवी, जब गोविंद सिंह राजपूत के बेटे कॉलेज, तो सीसीटीवी की जांच होनी चाहिए, और जो सेंटर की लॉन्ग बुक है उसकी भी जांच होनी चाहिए, तो ये नहीं किया गया है। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि जो मनोज पटेल जी जिनके नाम पर आपका कंप्यूटर से स्क्रीन और वायरल हुए थे, उनसे अभी तक ना बयान लिया गया है ना पूछा गया है। यहाँ तक कि इतना प्रोटेस्ट आप लोग देख सकते कल हुआ है, इससे 2 दिन पहले भी हुआ है। पॉइंट ये बन जाता है कि पेपर लीक के आरोपों पर सरकार के जो मंत्री है वो कोई नहीं बात कर रहे थे, सिर्फ बिना जांच की क्लीन चिट पर क्लीन चिट दिए जा रहे हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हों, चाहे परिवहन मंत्री हों, चाहे आपके गृह मंत्री हों। इनको मतलब जांच के लिए कोई आदेश देने की ज़रूरत नहीं है। इन सीधे क्या बोल रहे हैं कि यह है जो पेपर हुआ उसमें कोई मामला ऐसा नहीं पाया गया है जिसमें पेपर लीक हुआ है। आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है? जांच करानी तो ज़रूरी है ना। और क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन उठते हैं, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या यह प्रश्न पत्र की फ़ोटो नहीं बल्कि स्क्रीनशॉट है, ये तो क्लियर है। सवाल ये कैसे बाहर आया है स्क्रीनशॉट? दूसरा, स्क्रीनशॉट के लिए जा सकते हैं, तो क्या पेपर स्क्रीनशॉट लिए जा सकते हैं? एग्जाम सेंटर में स्क्रीनशॉट बाहर आना मतलब भीतर मोबाइल था, ये क्वेश्चन 100%, क्योंकि जब मोबाइल अंदर जाएगा तभी स्क्रीनशॉट बाहर, स्क्रीनशॉट से मोबाइल लिया जाएगा, स्क्रीनशॉट मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, इसके बाद बाहर आपका भेजा जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जहाँ वहाँ जैमर लगे होते हैं, तो ये बाहर कैसे आया? आप देख सकते हैं एग्जाम सेंटर में पर्चे का स्क्रीनशॉट बाहर कैसे, किसने भेजा? जब देखते हैं आपके नेटवर्क के लिए जैमर लगा होता है, कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन कैसे कांटेक्ट होगा और कैसे बाहर आ गया आप देख सकते हैं। सरकार कह रही है कि परीक्षा के एक दिन बाद 26 तारीख को स्क्रीनशॉट बाहर हुआ। अब सवाल हमारा क्या है, जो सरकार कहती है उसमें सवाल क्या है, बिल्कुल गलत है। दैनिक भास्कर ने ग्वालियर के मनमोहन सिंह का आप पिछले भी न्यूज़ देख सकते हैं, इन्होंने बहुत न्यूज़ में क्या है कि जो एमपीटीटी की न्यूज़ है उसके लिए बहुत आवाज़ उठाई है। जो दैनिक भास्कर में के पत्रकार हैं उन द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है जो एमपीटीटी का पेपर लीक हुआ है उससे, और लगातार वो बने भी हैं, डेली सरकार से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और जांच की मांग के लिए भी वो आवाज़ उठा रहे हैं। जिसमें 25 तारीख परीक्षा को आखिरी दिन में धौलपुर में किसी व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन में पर्चे की फ़ोटो खींचे थे, वे वही पर्चा था जो उसने हल किया था, आप देख सकते हैं। और यहाँ अगर देखा जाए तो सीधा सीधा आपकी जांच के लिए 8 दिन चलेंगे, जो आपका जांच है 8 दिन चलेगी, ये है इम्पोर्टेंट हो जाता है। एमपीपीआईटी के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं, और इसमें के लगभग कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। सागर के कॉलेज के में बरामद कंप्यूटर, लॉन्ग बुक और परीक्षा के केंद्र के सीसीटीवी एमएपीआईटी को हैंडओवर कर दिए गए हैं। जांच अधिकारी इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर स्क्रीनशॉट कैसे बाहर आया। तो आपका 8 दिन बाद जो इसकी जांच है का पता चलेगा, और आपका जैसे कि अप्रैल के लास्ट में जो एमपी टेट का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। पीवी द्वारा थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है, तो ये दे सकते हैं। तो इसमें सीधा सीधा सा यही लग रहा है कि आपको जो सरकार के मंत्री हैं और उनके द्वारा ही ये सब कराया गया घोटाला, क्योंकि बिना जांच के आप चाहे गृह मंत्री हों, चाहे परिवहन मंत्री हों, चाहे शिक्षा मंत्री हों, उन्होंने क्या किया है कि बोला है कि आपका जो एमपीटीटी का पेपर है वह लीक नहीं हुआ है।